सी प्लस प्लस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टेम्पलेट यानी कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये बता दूं कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या है और क्यों इसका यूज करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी डेटा यदि हमें स्टोर करना है तो उस पर्टिकुलर डेटा के लिए वेरिएबल का होना ज़रूरी है और वो वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए जिस तरह का वैल्यू मेरा स्टोर होना है उसमें। तो यदि सपोज कीजिए कि इंटीजर एक वेरिएबल वैल्यू है, दूसरा फ्लोट टाइप का है और तीसरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो इस केस में तीनों ही केस में हमें अलग अलग वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कराता है। यानी फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या हो गया कि पैरामीटर चेंज होते चला गया जैसा हमको वैल्यू भेजने की आवश्यकता पड़ी उसके अनुसार। यदि सेम पैरामीटर है यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है और यदि डिफरेंट डेटा टाइप्स है तो उस केस में भी हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाती थी फंक्शन के पैरामीटर को, यानी कि फंक्शन के ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ जाती थी। तो सी प्लस प्लस एक नया कंसेप्ट लेकर के आया और ये एक्चुअली में हेवलेट पैकार्ड का कंसेप्ट है जिसका कि बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो ये कंसेप्ट लेकर के आया कि किसी भी तरह का डेटा हम एक ही वेरिएबल से पास कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर हो, फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो, इन सारे को हम एक ही वेरिएबल से पास कर सकते हैं। यानी वो कंटेन करेगा और कंटेन करने के बाद फिर वो डिस्प्ले भी आपको करेगा और जो इसका साइज होगा इस टेम्पलेट या जेनेरिक टाइप के वेरिएबल का वो ऑलवेज डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी यदि इंटीजर है तो आप यदि इसको लेकर के चलेंगे टर्बो सी 2 में तो वहाँ पर ये मेमोरी कंज्यूम करेगा 2 बाइट इंटीजर के लिए और 4 बाइट फ्लोट के लिए। लेकिन इसी को यदि डेव में लेकर के चलेंगे तो 4 बाइट इंटीजर के लिए ये करेगा। तो ऑटोमेटिक ये समय पर चेंज होते चला जाएगा। तो हम लोग इसको भी पहले चेक करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को यदि देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एक और वीडियो मेरी आएगी जिसमें कि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया सी प्लस प्लस में, उस पर भी आपको एक वीडियो दूंगा जो कि एक छोटा ट्यूटोरियल होगा, लेकिन सारा कुछ एक ही वीडियो में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का। तो देखिए टेम्पलेट यानी कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए टेम्पलेट को क्रिएट करना होगा, यानी कि यहाँ पर एक टाइप हमको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो यूजिंग नेम स्पेस std ये डाल दिया। इसके बाद देखिए जैसे टेम्पलेट लेना है तो टेम्पलेट और एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है क्लास, और क्लास के बाद जो भी टेम्पलेट का नेम देना है आप दे दीजिए। तो यहाँ t एक जेनेरिक टाइप बना और इस t को लेकर के हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब इस जेनेरिक के कंसेप्ट को यानी कि टेम्पलेट को हम फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट, और जब इसी को हम यदि किसी क्लास के साथ यूज करेंगे तो उसको कहा जाएगा क्लास टेम्पलेट। तो यहाँ 2 कंसेप्ट आपको मिलेगा। यानी यदि आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं आंसर के लिए तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ मेंशन करना होगा कि यदि हम टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं फंक्शन के साथ तो उसको कहेंगे फंक्शन टेम्पलेट, और जब हम इसी टेम्पलेट को यूज करें क्लास के साथ तो उसको कहेंगे क्लास टेम्पलेट। तो मैं पहले फंक्शन टेम्पलेट के साथ इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ, फिर क्लास के साथ इंप्लीमेंट करूँगा। तो मान लीजिए हम void show नाम से एक फंक्शन बनाया और यहाँ दे दिया t और इसका एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया। इसके बाद आप क्या कीजिए कि नीचे सी आउट यानी डिस्प्ले कीजिए a के वैल्यू को।
ए इक्वल टू, और यहाँ पर ए को प्रिंट कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ यदि सपोज कीजिए कि हम साइज भी इसका दिखाना चाहते हैं, साइज ऑफ ए इक्वल टू, तो इसका साइज क्या होगा, तो इसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करेंगे, साइज ऑफ और ए। तो ये उसके साइज को इंडिकेट कर देगा कि कितना वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है मेमोरी में। अब इसको कॉल करने के लिए आप यहाँ से कॉल कीजिए सो को, सो, और ब्रैकेट में यदि मान लीजिए हम 2 भेजे तो ये इंटीजर हो गया, तो इंटीजर हो गया तो इसका साइज कुछ और देगा, सो, और यहाँ पर हम डबल कोट में भेजे कोई भी पैरामीटर और फिर सो को कॉल किए और इसमें कोई नंबर भेजते हैं डेसिमल, यानी फ्रैक्शन के साथ हो गया, और इसको आप टर्मिनेट कीजिए। यानी कि 3 तरह का वैल्यू हमने सो में भेजा। पैरामीटर का टाइप हो गया टी, और टी से एक वेरिएबल बना ए, और ए को ही हम यहाँ यूज कर रहे हैं बार बार अलग अलग केस में। कैसा, एक बार इंटीजर, एक बार स्ट्रिंग के टाइप का। तो इसको एग्जीक्यूट करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो पहला बार देखिए इसका साइज इंटीजर था तो इंटीजर का 4 बाइट शो किया, राजू दिए तो इसका भी 4 बाइट शो कर दिया, और फिर ए जो है इसका 8 बाइट शो कर दिया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल टाइप का ले लिया। तो आप देखिए कि एक ही वेरिएबल मेरा कौन सा, एक है यहाँ पर ए, और ए में ही एक बार इंटीजर टाइप का चला गया, एक बार कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वो मान लिया उसको, डबल कोट में है तो, और एक बार फिर वो उसको रीड किया कैसा, तो हमारा डबल टाइप का। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के वैल्यू को एक ही वेरिएबल से 1 बाय 1 पास कर सकते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट जब मिला तो इसको कहा गया फंक्शन टेम्पलेट। अब आइए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन टेम्पलेट और नॉन फंक्शन टेम्पलेट में डिफरेंस क्या है। तो सपोज कीजिए कि इसी के नीचे फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, सो, और सो में हम यहाँ दे दिए इंट ए, सेम ही चीज़ हम लिए, लेकिन यहाँ पर आपको टेम्पलेट टाइप का था ए, और यहाँ पर हम ए को कर दिए इंटीजर टाइप का। तो यहाँ यदि हम लिख दें कि सी आउट, और इसके नीचे ए को आप डिस्प्ले कीजिए, ए इक्वल्स टू, और यहाँ पर ए को प्रिंट करें और फिर साइज ए का प्रिंट करिए, साइज ऑफ ए। मैसेज भी सेम ही रखें, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा हम अलग कर देंगे ताकि ये पता चले कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। अब देखिए यहाँ सेमीकोलन देने के बाद इस जगह हम कर देंगे कि यहाँ सो, और ब्रैकेट में डाल देंगे इंडिकेशन के लिए इंट ए, यानी इस फंक्शन के अंदर की बात ये है कि इसके अंदर ए का क्या वैल्यू है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करिए। देखिए जब एग्जीक्यूट करिएगा तो जो नॉन टेम्पलेट है, देखिए नॉन टेम्पलेट फंक्शन है, तो उसका जब पैरामीटर मैच करेगा तो वही कॉल होगा, टेम्पलेट वाले को कॉल वो नहीं करता है। यानी यहाँ पर वो ये मान लेता है कि मेरा मैचिंग किसके साथ हो रहा है, हाँ, और जैसा उसका मैच करेगा वैल्यू उस तरीके से वो दिखाएगा। यानी कि प्रायोरिटी के बेसिस पर यदि हम देखें तो प्रायोरिटी हाई हो जाती है किसकी, नॉन टेम्पलेट की, और जब हम इसको नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू देंगे वो सारा टेम्पलेट से होकर के पास हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई फंक्शन टेम्पलेट की। अब आइए इसी का यूज आपको करके मैं दिखाता हूँ क्लास के साथ। तो क्लास टेम्पलेट के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर क्लास एक डिक्लेयर कीजिए, क्लास और टेस्ट लिए, और यहाँ इस पूरे मेथड को उठा करके डाल दीजिए, ये जो बाहर अभी हम यूज कर रहे थे, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ ला करके पेस्ट कर दिया। लेकिन
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे, इनपुट की व्यवस्था करेंगे। तो टेम्पलेट टी का हम वेरिएबल ले लिए ए, पैरामीटर चेंज कर देंगे और सेमीकोलन दिए। फिर यहाँ पब्लिक और पब्लिक कोलोन और यहाँ वॉइड इनपुट, और इनपुट में इनपुट आप मांग लीजिए ए के लिए वैल्यू सी आउट इंटर द वैल्यू फॉर ए, सेमीकोलन दिया और सी इन करा लीजिए ए में, और शो के लिए ये ब्लैंक कीजिए, यहाँ से हम ए को शो कर देंगे कि जो भी रहेगा वो शो हो जाएगा। अब आइए इस क्लास को टर्मिनेट कर दिए और देन आप ऑब्जेक्ट बनाइए इसका। अभी डायरेक्ट शो तो कॉल होगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का नेम हमने दिया है टेस्ट, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना टी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, इस टी को जैसे ही आप क्रिएट किए तो ये टेम्पलेट के लिए भेग हो जाता है, यानी कि इसको ये परेशानी होने लग जाती है कि इस टी के लिए ए का डिफिनेशन क्या होगा, क्योंकि डेटा टाइप तो आपका अलग अलग है, किस तरह के वैल्यू को आप पास कीजिएगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर आप बता दीजिए कि किस तरह के डेटा टाइप के लिए टी को डिफाइन कर रहे हैं, इंट। तो ये टी में हम स्टोर जब करेंगे तो ये इंटीजर टाइप के मेमोरी को, यानी ए का टाइप यहाँ पर बना लेगा, वो कैसा, एक इंटीजर टाइप के टेम्पलेट का। यानी अब यहाँ हम कॉल करें कि टी डॉट इनपुट, तो इनपुट को कॉल करेंगे तो ये जो इंटर करेगा वैल्यू वो इंटीजर टाइप का लेगा, और फिर टी डॉट आउट शो, तो शो को कॉल करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करा करके आपको दिखाते हैं क्या होता है। इंटर द वैल्यू फॉर ए 45 हमने डाला, एक्सेप्ट किया, इसका वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग शो कर देगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेम्पलेट टाइप के क्लास का, तो यहाँ नेसेसरी है उसका डेटा टाइप बताना कि किस तरह के डेटा को हम पास कर रहे हैं। इसका देखिए दो चीज़ आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिर हम क्यों देंगे। तो इसका एक उपाय है कि आप यहाँ कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप डेटा पास करिए। तो इस जगह जो वैल्यू देंगे तो उसका दो तरीका है पास करने का। कैसे होगा इसको देखिए, हम ये इनपुट को अभी यहाँ हटा दे रहे हैं, यानी कि कमेंट बना दे रहे हैं। कमेंट बना, आप देखिए, और एक कंस्ट्रक्टर आप डिक्लेयर कीजिए टेस्ट, और ओपनिंग क्लोजिंग दे करके पैरामीटर भी ओपनिंग क्लोजिंग कर दिए। चूंकि हमको इसका यूज नहीं था, पैरामीटराइज को यूज करना है टेस्ट, और पैरामीटर में यहाँ पर आप पास करा दीजिए टी का एक्स, और x को a में रखिए, a इक्वल टू एक्स। अब देखिए इस जगह पर इसकी आवश्यकता डायरेक्ट नहीं होगी। आप इसके पैरामीटर में आइए और 5 पास कीजिए। इनपुट की आवश्यकता नहीं है, आउटपुट यानी कि शो करेगा डायरेक्टली। एग्जीक्यूट करिए, बात समझ में आ जाएगी। देखिए क्या दिया, टी जो है, टी को वो डिक्लेयर तो हुआ लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है। अब देखिए इसका सबसे आसान सा उपाय है कि यहाँ मान लीजिए इंट में हम एक बी वेरिएबल ले लिए और बी में रख दिए 5, और फिर बी को यहाँ से सप्लाई कीजिए। तो देखिए ये क्या कहता है, फिर हम लोग कास्टिंग पर आएंगे। एग्जीक्यूट करिए, देखिए फिर भी ये क्या कह रहा है कि ये कैर है या इंट है, उसको बात समझ में नहीं आ रही है। तो अब इसका उपाय क्या है, तो कास्टिंग कर दीजिए। देखिए आपको दोनों तरीके से मैं बता दिया कि डायरेक्ट भी आपको बताया कि ऐसे यदि करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर कास्ट कीजिए, सिर्फ इंट दिए, अब इसको आप भेजिए, देखिए क्या देता है। क्लियर है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे
तो ऑब्जेक्ट बनाने के समय किस तरह के वैल्यू को ये लेकर के जाएगा उसको बताना जरूरी होता है, यानी कि पैरामीटर आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। अब यदि इसी टेम्पलेट से हम यहाँ चाहें कि दो वेरिएबल बना लें, तो ये याद रखना है आपको कि टी का ही एक वेरिएबल बी भी है, और यहाँ पर हम पैरामीटर भी ले लेते हैं। टी का वाई एक ले लिया और देन एक्स को ए में डाला, बी में रख दिया किसको, वाई को। तो ये दोनों वैल्यू यदि हमको दिखाना है तो दोनों का जो टाइप होगा आप वो भी सेम ही रहेगा, ये कभी भी डिफर नहीं कर सकता। जैसे मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर दिया b के लिए, ये वैल्यू मेरा b वाला है, यहाँ पर b साइज ऑफ b और यहाँ भी b डाल देना। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमें इंटीजर ही लेना है, तो कॉमा दे करके यदि हम इंट ही लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। b दिए और b के बाद यहाँ पर हम मान लो 2 दे दिए, दोनों तो मेरा इंटीजर है, ये शो करना है। रन कराते हैं, देखिए सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, हम एग्जीक्यूट करिए। फिर देखिए यहाँ आपको क्या दिखा रहा है कि टी जो है ये इसके अंदर आपका जो डिक्लेरेशन है टेस्ट क्लास के अंदर, तो यहाँ आकर के वो करा कि इंट और इंट दोनों एक ही पैरामीटर है और दोनों में आप दो वैल्यू कैसे भेज सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करिए, देखिए कर गया कि चूंकि यहाँ पर आप पैरामीटर दे रहे हैं, चूंकि दो है मेरा पैरामीटर, तो पहला वाला इंटीजर है और दूसरा वाला भी उसी टेम्पलेट टाइप का यदि डिक्लेरेशन है, तो हमको एक ही असाइनमेंट देना है आगे कि उसको डिराइव देना है कि किस तरह का वैल्यू है। यदि दोनों देंगे तो ये समझने लग जाता है कि टेम्पलेट इसका मतलब दो यूज आप कर रहे हैं। जैसे देखिए इसको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक और टेम्पलेट आप बना लीजिए, कॉमा दीजिए और यहाँ लिखिए क्लास T1। अब इस T1 को यहाँ यूज करिए, देखिए T1 और यहाँ भी T1 यूज करेंगे और दोनों में हम इंटीजर ही पास करना चाहेंगे। तो देखिए अब ये क्या कहता है, देखिए अब एक इंटीजर से नहीं मान रहा है, जबकि प्रोग्राम वही, सिर्फ यहाँ पर हमने टेम्पलेट का टाइप चेंज कर दिया। तो टाइप चेंज करने के बाद कहता है कि नहीं इसको अलग अलग बताइए, और जब यदि सेम था तो उसके इसमें कहता था कि सेम है तो दो गो पैरामीटर काहे दे रहे हैं, यानी कि दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, ये समझ रहा था। तो अब देखिए अब यहाँ पर आपको ये नेसेसरी है कि फिर इंट देना ही पड़ेगा। इंट देंगे, देखिए एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट कर गया। तो ये डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे सिचुएशन में आपका टेम्पलेट में भी डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ हमको फायदा क्या होगा कि मान लो दोनों का टाइप एक ही रहता, टी ही रहता, हम ठीक है टेम्पलेट दो को बना लिए लेकिन टाइप टी ही रहता, और इस जगह उसको यूज हम जब कर रहे हैं तो यहाँ भी अब हटाना पड़ेगा, हटा दिए, या कॉमा दे करके यहाँ पर हम फ्लोट दे दिए, हम चाहते हैं कि फ्लोट टाइप का हो जाए दूसरा, या डबल टाइप का, डबल ही दे देते हैं, डबल टाइप का। तो ये भी, इसमें भी इसको परेशानी है, ये कहता है कि एक ही तरह के टेम्पलेट के वेरिएबल में आप दो तरह के वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे। इसको ये कास्ट कर लिया, ये ला दिया उसको कन्वर्ट करके इंटीजर के फॉर्म में, और ये एग्जीक्यूट आपको करा दिया। तो कहेगा कि ये डबल टाइप का कैसे हो गया, जब दोनों वेरिएबल एक के है तो ये डबल टाइप का कैसे हो गया। तो यहाँ पर आप इसको कास्ट भी कर सकते, मैंने वेरिएबल भी डिक्लेयर करके कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम C ले लिए और C में इतना रख दिए और यहाँ पर आप C को भी पास कर सकते हैं। हम यहाँ पर C पास कर दिए। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट कराइए, एग्जीक्यूट किया लेकिन वैल्यू देखिए कितना दे रहा है, 5 और 34। पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट को वो हटा दिया और हटा करके उसको कास्टिंग करके इंटीजर टाइप में बदल लिया। और इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज करिए, देखिए अब क्या करता है, T1
T1। अब इसको एग्जीक्यूट कराइए। देखिए अब वैल्यू देखिए, दोनों में आपको अब डिफरेंस पता चल गया कि यदि सिमिलर टाइप के टेम्पलेट से हम एक से ज़्यादा भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो वो किसी भी स्थिति में वो डिफरेंट टाइप के या डेटा टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि जो कन्वर्टेबल है, जो कन्वर्ट करने के लायक है, उसको वो कन्वर्ट करके देन डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट को क्लास के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फिर इसको फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको अब आगे इस वीडियो को नहीं लेकर के जाऊँगा कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको देखना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।